लगातार बढ़ते दबाव के चलते कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जब तक नए नेता का चुनाव नहीं होता तब तक वो उस पोस्ट पर बने रहेंगे। अब कनाडा में बड़ी तेजी से नए चेहरे की यानी कि नए प्रधानमंत्री के चेहरे की तलाश तेज हो गई है। कई सारे नाम ऐसे हैं जो कि उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं और उन पर चर्चा भी चल रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन नामों में दो भारतीय मूल के जो कनाडाई नागरिक हैं वो भी शामिल है। इस रेस में भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। अगर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो दो नाम ऐसे, जिनमें से एक है अनीता आनंद, जो कि फिलहाल कनाडा की परिवहन मंत्री हैं। वो रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। 2019 से लेकर 2021 के बीच में उन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से पूरे देश भर में उनको एक अच्छा मैसेज जो है गया था और उनको लोग चाहते भी हैं। साथ ही उनके काम की वजह से उनका जो समुदाय है यानी कि उस जगह पर जो भारतीय समुदाय रहता है उनमें भी उनकी पैठ अच्छी है। साथ ही वो एक पुरानी राजनीतिज्ञ है और वो उस पोजीशन को फुलफिल करती है। उनके अगर परिवार की बात करें तो उनके माता पिता डॉक्टर थे, उनके पिता तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनकी माता पंजाब से, और अब वो इस रेस में अव्वल नंबर पर जो है क्योंकि कोशिश यही है, क्योंकि उन्होंने पूरे कोविड के दौरान पूरे कनाडा को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, कनाडा में बहुत अच्छे तरीके से काम किए, जिसलिए उनकी दावेदारी अब बढ़ रही है। दूसरे कैंडिडेट की बात करें जो कि चेहरा हो सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनका नाम है जॉर्ज चहल, जो कि कैलगरी से रहते हैं। जो कॉकस है वहाँ का सिखो कॉकस, उनका जो है वो चेयरमैन भी वो रह चुके हैं, पेशे से वकील है और बाकायदा लिबरल पार्टी के कॉकस को उन्होंने ये जानकारी भी दी थी, उनके मित्रों को, उनके साथियों को चिट्ठी भी लिखी थी कि वो प्रधानमंत्री पद के तौर पर जो है खुद को देखते हैं। साथ ही वही एक ऐसे मुखर वक्ता थे जो कि जस्टिन ट्रूडो की खिलाफत करते नजर आते थे जब भी जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े होते थे। तो अब ये जो लड़ाई है ये बड़ी दिलचस्प हो रही है। खास बात यही है कि ये सब चीज़ें चुनाव से ठीक पहले यानी कि इसी साल कनाडा में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधियां कई सारी चीज़ें सामने ला रही है। क्या लिबरल पार्टी को इस बात का डर सता रहा था कि जस्टिन ट्रूडो की इमेज के चलते उनको आने वाले चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 20 जनवरी को जैसे ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के तौर पर जो है शपथ लेंगे, राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद जो बात कनाडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी वो अगर ज़मीन पर उतरती है तो कनाडा के लिए बहुत मुसीबत पेश आ सकती है। उन्होंने साफ कर दिया था कि कनाडा से आने वाले जितना भी सामान है उस पर सरचार्ज लगाया जाएगा, 25% चार्ज एक्स्ट्रा उस पर लगाया जाएगा, जो कि एक बहुत मुसीबत भरा हो सकता है कनाडा के लिए। साथ ही कनाडा पर यह भी आरोप लगाया जाता रहा है अमेरिका की तरफ से कि उनके यहाँ से बहुत ही बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका घुसते तो उनको भी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे घर कर रही थी, क्योंकि अगर हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो कुल जितने भी सदस्य 153 सदस्य लिबरल पार्टी के वहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से 131 लोग चाहते ही नहीं थे कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहे। तो अब ऐसे में एक बार फिर से कोशिशें तेज होंगी और जो दो चेहरे भारतीय मूल के चेहरे हैं, अगर उनको यहाँ पे प्रधानमंत्री, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की स्थितियां अब कनाडा की भारत के साथ बनी हुई है, जिस तरीके की तल्ख रिश्ते भारत और कनाडा के बीच में है, हो सकता है कि उसमें अच्छे तरीके से सुधार हो। साथ ही वहाँ जो भारतीय समुदाय रहता है उनके वेलफेयर के लिए भी बेहतर होगा और कोशिश यही रहेगी दोनों की कि अगर वो चेहरा बनता है, हालांकि एक बार वो चेहरा बन के तो अगले चुनाव में यानी कि इसी साल जो चुनाव होने हैं उसमें वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी खो देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार है उनमें उनका नाम सामने आना ये अपने आप में ही साफ कर रहा है कि वहाँ भारतीय समुदाय कितना मजबूत है, वहाँ के जो राजनीतिक सिस्टम है यानी पॉलिटिकल सिस्टम है कितने अंदर तक वो अपनी पैठ रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बड़ी बात होगी कि एक ऐसे देश में जो कि भारत से इतने कोसों दूर है, वहाँ पे भारतीयों ने अपने आप को इतना मजबूत किया कि वहाँ के सिस्टम को वो पूरी तरीके से समझ भी चुके हैं और उन सिस्टम का हिस्सा भी है। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौती दे रही है। अब ये देखना होगा कि क्या किस तरफ चुनाव जाएगा, लेकिन उससे पहले
सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जो अभी फिलहाल वहां पे रस्साकशी चल रही है, उनमें से जो 2 भारतीय हैं, क्या उन दोनों में से किसी एक को वहां के प्रधानमंत्री बनने यानी कनाडा के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है? और अगर ऐसा होगा तो ये भारत के लिए भी बहुत बेहतर होगा।